आ से आतंकवादी, ये नाम तो ट्रंप को पसंद आ रहा है, लेकिन आ से आम, और आम अगर भारत का हो तो वो ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने आम को नक्जा, तारिण, मेघवा, हिंदुस्तानी यानी भारत का सबसे सुंदर फल कहा था। हमारे देश में आम फलों का राजा है। आज का हमारा अगला विश्लेषण भारतीय आम के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भेदभाव और पाकिस्तानी आम के प्रति प्रेम से जुड़ा है। आम का मौसम शुरू हो चुका है, आपके घरों में भी आम आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भारतीय आम की नो एंट्री कर दी गई है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील करने वाले ट्रंप को पाकिस्तान के आम ज्यादा पसंद आ रहे हैं। शायद इसीलिए अमेरिका में पाकिस्तान से आने वाले आम को नहीं रोका जा रहा, बल्कि भारतीय आम को सर्टिफिकेट में गलती का आरोप लगाकर रोक दिया गया। भारत से के बीच जंग के हालात में अमेरिका ने जो भूमिका निभाई उससे भारतीय खफा है। इसके बाद ट्रंप का भारत में आईफोन की फैक्ट्री लगाने से मना करने वाली बात, इससे भारत और अमेरिका की कूटनीति रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे भारतीय और भी खफा हो सकते हैं। अमेरिका के इस कदम से भारत को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पैसे का नुकसान छोड़िए, सबसे बड़ा नुकसान स्वाद का हुआ है। वो स्वाद जिसे ना तो अमेरिका की जनता चख पाई और ना ही भारत की जनता। फलों के राजा कहे जाने वाले आम की दुनिया भर में डिमांड है। अमेरिका भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन हाल ही में भारत से भेजी गई आमों की 15 खेप को अमेरिका ने लौटा दिया, या यूं कहें कि नष्ट कर दिया। इसका कारण विकिरण प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी बताया गया। इन आमों की कुल कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक थी। ऐसे में खुद को भारत का बेस्ट फ्रेंड कहने वाले अमेरिका ने 4 करोड़ के भारतीय आमों की खेप बर्बाद कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार यह खेप लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा के एयरपोर्ट्स पर रोकी गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रेडिएशन प्रक्रिया के कागजात में गलतियां पाई गई और यह प्रक्रिया फलों में मौजूद कीड़ों को मारने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने दस्तावेजों में त्रुटियों का हवाला देते हुए खेप को स्वीकार नहीं किया। अमेरिकी अधिकारियों ने विकल्प दिया कि या तो अमेरिका भेजा गया था, लेकिन लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एयरपोर्ट्स पर इन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया गया, जिससे अब भारतीय एक्सपोर्टर्स को लगभग 4.28 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इन आमों के लिए जो जरूरी प्रक्रिया की जाती है, भारत में मुंबई के प्लांट में यूएसडीए यानी कि अमेरिकी कृषि विभाग की निगरानी में होती है, वो की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद भी माल को रिजेक्ट किया गया, जिससे एक्सपोर्टर्स को $5 लाख, जो कि हमने आपको बताया कि 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब ये क्या माना जाए कि अमेरिका और खासकर ट्रंप जो हैं वो बेहद ज्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि पहले एप्पल की कंपनी के सीईओ को मना कर देना, बहुत सारे बयान ऐसे देना, और खासकर ये जो सीजफायर करवाया भारत पाकिस्तान युद्ध में, उसमें खुद ही क्रेडिट ले लेना कि भैया मैंने करवाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। निपुण जी विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत निपुण जी आपका दैनिक जागरण पर। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या सोचते हैं अब जो ये किया गया है, 15 जो आमों की खेप गई है, भारी भरकम नुकसान हो गया है, क्या सच में इनसिक्योर है क्या अमेरिका भारत से? नहीं, देखिए अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका भारत की कुछ नीतियों की वजह से, और देखिए बेसिकली नीति क्या, अमेरिका को ये लगता है कि भारत जो है अमेरिका का यस मैन यानी कि कैप्टन की तरह रहे, लेकिन भारत की यही कि मैं पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर चलूंगा, मैं तय करूंगा कि मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी। अमेरिका हमेशा चाहता है कि इंडिया की स्थिति वैसी हो कि जब मैं कहूँ चाइना के सामने कि चीन के सामने खड़ा होना है तो भारत कहे यस बॉस मैं खड़ा हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। ये आदेश की भूमिका पाकिस्तान तो अच्छे से निभा लेता है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कितने भी खास संबंध क्यों ना हो जाएं, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका का जो स्टैंड रहा उसने कई लोगों को हैरान किया, क्योंकि अमेरिका जहां एक और भारत का सबसे करीबी होने का दम भरता रहा, वहीं अमेरिका के एक्शन इसके बिल्कुल उलट रहे। अमेरिका ने न सिर्फ ऐसे बयान दिए जो भारत को पसंद नहीं आए, बल्कि उसके एक्शन भी कई मौकों पर सवालों के घेरे में रहे। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ट्रंप के दोहा में बिजनेस लीडर्स के कार्यक्रम में दिए बयान से। हाल ही में ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा था
कि उन्हें भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल को अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। और याद करिए, इससे पहले ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का क्रेडिट भी खुद ले लिया था। हालांकि अब एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें कई टन आम भारत ने 13,568 किलोमीटर दूर अमेरिका भेजे थे। 15 जहाज में भरकर जब ये आम अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका ने जो कार्रवाई की वो हैरान करने वाली। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत के आम की खेपों को लेने से मना कर दिया है। अमेरिका ने इसके पीछे की वजह मैंडेटरी इरेडिएशन ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स, खासकर PPQ 203 फॉर्म में गड़बड़ी को बताया है। अब ये PPQ 203 क्या है? ये एक जरूरी प्रमाण पत्र है जिसे अमेरिकी अधिकारी भारत में ही जारी करते हैं। खबरों के मुताबिक एक्सपोर्टर्स दावा कर रहे हैं कि ये उनकी गलती नहीं, बल्कि नवी मुंबई में रेडिएशन सेंटर की है। आपको बता दें, इस शिपमेंट के रिजेक्ट होने से भारतीय निर्यातकों को लगभग $5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिपमेंट हवाई मार्ग से अमेरिका भेजी गई थी और रिजेक्ट होने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय निर्यातकों को 2 ऑप्शंस दे दिए, या तो इन आमों को अमेरिका में नष्ट कर दो या फिर भारत ले जाओ। और आप जानते हैं कि आम एक ऐसा फल है जो जल्दी खराब हो जाता है और उसे वापस लाने में काफी खर्चा होता, तो जिस वजह से निर्यातकों ने उसे वहीं नष्ट करने का फैसला लिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारत से अमेरिका भेजे गए आमों को अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA की निगरानी में वाशी के सुविधा केंद्र पर पहले ही रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया था, जिससे उसमें कीड़े हट जाते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। लेकिन अब अमेरिका ने इस शिपमेंट को लेने से इनकार कर दिया, तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है और इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब इस मामले पर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि ये मामला महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से संबंधित है, जो कि USDA से मान्यता प्राप्त है। दूसरे पे रद्द कर दी। अमेरिका के 3 एयरपोर्ट्स लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा पर 15 जहाज आम को खराब बताकर वापस लेकर जाने का आदेश दिया गया। जिन आमों को खराब बताया गया कि उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। अब इन आमों को भारत वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि वहीं नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको वापस लाने में फिर से पैसे खर्च होंगे और इसके खराब होने की भी संभावना है। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय आम को जिस सर्टिफिकेट में गलतियों के आधार पर खराब बताकर रद्द किया गया, उस सर्टिफिकेट को पहले अमेरिकी एजेंसी ने ही जारी किया था। अमेरिका में जो भी फल भेजे जाते हैं उसे एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया के तहत फलों के कीटाणु मारे जाते हैं। जब यह काम पूरा हो जाता है तो आम या दूसरे फलों को PPQ 203 सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहां आपको इस बात को गौर से सुनना चाहिए कि यह सर्टिफिकेट USFDA यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही देता है। भारतीय आम जो अमेरिका भेजे गए थे उसे भी अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने ही मुंबई में सर्टिफिकेट जारी किया था। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जिस सर्टिफिकेट को अमेरिकी एजेंसी ने भारत में जारी किया, उस सर्टिफिकेट को अमेरिका में क्यों खारिज कर दिया गया? क्या यह जानबूझकर किया गया? क्या जानबूझकर पाकिस्तानी आम के इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया? अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 शिपमेंट वापस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एक्सपोर्ट पर रिजेक्ट कर दी। इसमें एक्सपोर्ट को 4 करोड़ रुपए का ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका अधिकारियों ने आमों के कागजी दस्तखतों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए इन्हें नष्ट करने का वापस भेजने का आदेश दिया है। एक्सपर्ट ने बताया कि आम जल्द खराब होने वाली फसल है और वापसी का खर्चा अधिक था, इसलिए इन्हें अमेरिका में ही नष्ट कर दिया गया। क्यों रोकी गई आमों की शिपमेंट? अमेरिका में फसलों का इंपोर्ट करने के लिए इरिडिएशन प्रक्रिया अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में फलों के कीटाणु मारे जाते हैं। प्रक्रिया होने के बाद एक्सपोर्ट को PPQ 203 फॉर्म कीट नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। भारत ने यह प्रक्रिया नवी मुंबई स्थित एक प्लांट में USDA अमेरिका कृषि विभाग की निगरानी में होती है। 8 और 9 मई को यही से आमों के ट्रीटमेंट के बाद PPQ 203 फॉर्म जारी किया गया। शिपमेंट अमेरिका पहुंचने पर अधिकारियों ने दस्तावेज की गलती पाई। अमेरिका कृषि विभाग के अनुसार PPQ 203 फॉर्म गलत तरीके से भरा था, जिसके चलते शिपमेंट रिजेक्ट हुई। लेकिन ये गलती कीटों की मौजूदगी से जुड़ी नहीं थी, बल्कि फॉर्म भरने में रही
खामियों की वजह से हुई है। एक्सपोर्ट का कहना है कि उन्हें डेस्टिनेशन प्लांट की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही। एक व्यापारी ने कहा, PPQ 203 फार्म USDA अधिकारी की जारी करते अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो यह फार्म नहीं मिलता नहीं। गलती होने पर शिपमेंट मुंबई एयरपोर्ट क्लियर नहीं